सिनेमा का इश्क उन्वान तो अजब हवस हेज़ है, लेकिन अफसोस कि इस मज़मून से आपकी तमाम तर तवक्कुआत मजरूह होंगी, क्योंकि मुझे तो इस मज़मून में कुछ दिल के दाग दिखाने मकसूद हैं। इससे आप ये ना समझें कि मुझे फ़िल्मों से दिलचस्पी नहीं या सिनेमा की मौसीकी या तारीकी में जो अरमान अंगेज़ी है मैं उसका कायल नहीं। मैं तो सिनेमा के मामले में अवाइल उम्र से ही बुज़ुर्गों का मूर्द अताब रह चुका हूँ। लेकिन आजकल हमारे दोस्त मिर्ज़ा साहब की मेहरबानियों के तफ़ैल सिनेमा गोया मेरी दुखती रग बनकर रह गया है। जहाँ इसका नाम सुन पाता हूँ बाज़ दर्दंगेज़ वाक़यात की याद ताज़ा हो जाती है, जिससे रफ्ता रफ्ता मेरी फितरत ही कजबीन बन गई है। अव्वल तो खुदा के फजल से हम कभी सिनेमा वक्त पर नहीं पहुँच सके। इसमें मेरी सुस्ती का कोई दखल नहीं। ये सब कसूर हमारे दोस्त मिर्ज़ा साहब का है, जो कहने को तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन खुदा शाहिद है कि उनकी दोस्ती से जो नुकसान हमें पहुँचे हैं किसी दुश्मन के कब्ज़ा कुदरत से भी बाहर होंगे। जब सिनेमा जाने का इरादा हो हफ्ता भर पहले से उन्हें कह रखता हूँ कि क्यों भाई मिर्ज़ा, अगली जुमेरात सिनेमा चलोगे ना। मेरी मुराद ये होती है कि वो पहले से तैयार रहें और अपनी तमाम तर मसरूफ़ियतें कुछ इस ढप से तरतीब दे लें कि जुमेरात के दिन उनके काम में कोई हरज वाक़या ना हो। लेकिन वो जवाब में अजब कदर नाशनासी से फरमाते हैं, अरे भाई चलेंगे क्यों नहीं, क्या हम इंसान नहीं, हमें तफरीह की ज़रूरत नहीं होती। और फिर कभी हमने तुमसे आज तक ऐसी बेमुरवती भी बरती है कि तुमने चलने को कहा हो और हमने तुम्हारा साथ ना दिया हो। उनकी तकरीर सुनकर मैं खिसियाना सा हो जाता हूँ। कुछ देर चुप रहता हूँ और फिर दबी ज़ुबान से कहता हूँ, भाई अब के हो सका तो वक्त पर पहुँचेंगे, ठीक है ना। मेरी ये बात आमतौर पर टाल दी जाती है, क्योंकि इससे उनका ज़मीर थोड़ा सा बेदार हो जाता है। खैर मैं भी बहुत ज़ोर नहीं देता, सिर्फ उनको बात समझाने के लिए इतना कह देता हूँ, क्यों भाई सिनेमा आजकल 6 बजे शुरू होता है ना। मिर्ज़ा साहब अजीब मासूमियत के अंदाज में जवाब देते हैं, भाई हमें ये मालूम नहीं। मैं फिर कहता हूँ, मेरा ख्याल है 6 बजे ही शुरू होता है। अब तुम्हारे ख्याल की तो कोई सनद नहीं। नहीं नहीं, मुझे यकीन है 6 बजे ही शुरू होता है। तुम्हें यकीन है तो मेरा दिमाग क्यों मुफ्त में चाट रहे हो। इसके बाद अब आप ही कहिए क्या बोलूँ। खैर जुमेरात के दिन 4 बजे ही उनके मकान को रवाना हो जाता हूँ, इस ख्याल से कि जल्दी जल्दी उन्हें तैयार करा के वक्त पर पहुँच जाएं। दौलत खाने पर पहुँचता हूँ तो आदम न आदम की ज़ात मर्दाने के सब कमरों में घूम जाता हूँ, हर खिड़की में से झांकता हूँ, हर शिगाफ में से आवाज़ें देता हूँ, लेकिन कहीं से रसीद नहीं मिलती। आखिर तंग आकर उनके कमरे में बैठ जाता हूँ। वहाँ 10 मिनट सीटियाँ बजाता रहता हूँ, 10-15 मिनट पेंसिल से ब्लॉटिंग पेपर पर तस्वीरें बनाता रहता हूँ, फिर सिगरेट सुलगा लेता हूँ और बाहर ड्योढ़ी में निकल कर इधर उधर झांकता हूँ। वहाँ बदस्तूर हू का आलम देख कर कमरे में वापस आ जाता हूँ और अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हर कॉलम के बाद मिर्ज़ा साहब को एक आवाज़ दे लेता हूँ, इस उम्मीद पर कि शायद साथ के कमरे में या ऐन ऊपर के कमरे में तशरीफ़ ले आए हों। सो रहे हों तो मुमकिन है जाग उठे हों, या नहा रहे थे तो शायद गुस्ल खाने से बाहर निकल आए हों। लेकिन मेरी आवाज़ मकान की वसतों में से गूंज कर वापस आ जाती है। आखिरकार 5:30 बजे के करीब जनाने से तशरीफ़ लाते हैं। मैं अपने खोलते हुए खून को काबू में लाते हुए मतानत और इखलाक को बड़ी मुश्किल से मद्देनज़र रख कर पूछता हूँ, क्यों हज़रत आप अंदर ही थे। हाँ मैं अंदर ही था। मेरी आवाज़ आपने नहीं सुनी। अच्छा ये तुम थे, मैं समझा कोई और है। आंखें बंद करके सर को पीछे डाल लेता हूँ और दांत पीस कर गुस्से को पी जाता हूँ और फिर कांपते हुए होंठों से पूछता हूँ, तो अच्छा आप चलेंगे या नहीं। वो कहाँ। अरे बंदा खुदा, आज सिनेमा नहीं जाना। हाँ सिनेमा सिनेमा, ठीक है सिनेमा। मैं भी सोच रहा था कोई ना कोई बात ज़रूर ऐसी है जो मुझे याद नहीं। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना मुझे रात भर उलझन रहती। तो चलो फिर अब चलें। हाँ वो तो चलेंगे ही, मैं सोच रहा था आज ज़रा कपड़े बदल लेते। खुदा जाने धोबी कम वक्त कपड़े भी लाया है या नहीं। यार इन धोबियों का तो कोई इंतज़ाम करो। अगर कत्ले इंसानी एक संगीन जुर्म ना होता तो ऐसे मौके पर मुझसे सरजद हो जाता, लेकिन क्या करूं, अपनी जवानी पर रहम खाता हूं, बेबस होता हूं। सिर्फ यही कह सकता हूं कि मिर्ज़ा भाई लल्ला मुझ पर रहम करो, मैं सिनेमे चलने के लिए आया हूं, धोबियों का इंतज़ाम करने नहीं आया।
यार बड़े बदतमीज़ हो, 5:45 बज चुके हैं और तुम जूं के तूं बैठे हो। मिर्ज़ा साहब अजीब मुरब्बियाना तबस्सुम के साथ कुर्सी पर से उठते हुए गोया ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि अच्छा भाई, तुम्हारी तिफलाना ख्वाहिशात आखिर मैं पूरी कर ही दूँ। चुनाचे फिर ये कहकर अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं कि अच्छा कपड़े पहनाऊँ। मिर्ज़ा साहब के कपड़े पहनने का अमल इस कदर तवील है कि अगर मेरे इख्तियार में होता, कानून की रूह से उन्हें कभी कपड़े उतारने ही न देता। आध घंटे के बाद वो कपड़े पहने हुए तशरीफ़ लाते हैं, एक पान मुंह में, दूसरा हाथ में। मैं भी उठ खड़ा होता हूँ। दरवाजे तक पहुंचकर मुड़कर जो देखता हूँ तो मिर्ज़ा साहब गायब। फिर अंदर आ जाता हूँ। मिर्ज़ा साहब किसी कोने में खड़े कुछ कुरेद रहे हैं। अरे भाई चलो। चल तो रहा हूँ यार, आखिर इतनी भी क्या आफत है। और ये तुम क्या कर रहे हो? पान के लिए तंबाकू ले रहा था। तमाम रास्ते मिर्ज़ा साहब चहलकदमी फरमाते जाते हैं। मैं हर 2-3 लम्हे के बाद अपने आप को उनसे 4-5 कदम आगे पाता हूँ। कुछ देर ठहर जाता हूँ, वो साथ आ मिलते हैं तो फिर चलना शुरू कर देता हूँ। फिर आगे निकल जाता हूँ, फिर ठहर जाता हूँ। गरज ये कि गो चलता दुगनी तिगनी रफ्तार से हूँ, लेकिन पहुँचता उनके साथ ही हूँ। टिकट लेकर अंदर दाखिल होते हैं तो अंधेरा गुप। बतेरा आंखें झपकता हूँ, कुछ सुझाई नहीं देता। उधर से कोई आवाज़ देता है, ये दरवाज़ा बंद कर दो जी। या अल्लाह, अब जाऊँ कहाँ? रास्ता, कुर्सी, दीवार, आदमी कुछ भी तो नज़र नहीं आता। एक कदम बढ़ाता हूँ तो सर उन बाल्टियों से जा टकराता है जो आग बुझाने के लिए दीवार पर लटकी रहती है। थोड़ी देर के बाद तारीकी में कुछ धुंधले से नक्श दिखाई देने लगते हैं। जहाँ ज़रा तारीक सा धब्बा दिखाई दे जाए वहाँ समझता हूँ हाली कुर्सी होगी। हमीदा पुश्त होकर उसका रुख करता हूँ। इसके पाँव को फांद कर उसके टखनों को टकरा, खवातीन के घुटनों से दामन बचा, आखिरकार किसी की गोद में जा बैठता हूँ। वहाँ से निकाल दिया जाता हूँ और लोगों के धक्कों की मदद से किसी हाली कुर्सी तक जा पहुँचता हूँ। मिर्ज़ा साहब से कहता हूँ, मैं न बकता था कि जल्दी चलो, ख्वामखा हमको भी रुसवा करवा दिया, गधा कहीं का। इस शगुफ्ता बयानी के बाद मालूम होता है कि साथ की कुर्सी पर जो हज़रत बैठे हैं और जिनको मुहातब कर रहा हूँ वो मिर्ज़ा साहब नहीं, कोई और बुज़ुर्ग है। अब तमाशे की तरफ मतवज्जो हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि फ़िल्म कौन सा है और इसकी कहानी क्या है और कहाँ तक पहुँच चुकी है। और समझ में सिर्फ इस कदर आता है कि एक मर्द और एक औरत जो पर्दे पर बगल गिर नज़र आते हैं एक दूसरे को चाहते होंगे। इस इंतज़ार में रहता हूँ कि कुछ लिखा हुआ नज़र सामने आए तो मामला कुछ खुले कि इतने में सामने की कुर्सी पर बैठे हुए हज़रत एक वसी फराख अंगड़ाई लेते हैं, जिसके दौरान में कम से कम 200-300 फुट फिल्म गुजर जाता है। जब अंगड़ाई को लपेट लेते हैं तो सर को खुजाना शुरू कर देते हैं और इस अमल के बाद हाथ को सर से नहीं हटाते, लेकिन बाजू को वैसे हमीदा रखते हैं। मैं मजबूरन सर को नीचा करके चायदानी के उस दस्ते के बीच में से अपनी नज़र के लिए रास्ता निकाल लेता हूँ और अपने बैठने के अंदाज से बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे टिकट खरीदे बगैर अंदर घुस आया हूँ और चोरों की तरह बैठा हुआ हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्हें कुर्सी की नशिस्त पर मच्छर या कोई पिस्सू महसूस होता है, चुनाचे वो दाएं से ज़रा ऊंचे होकर बाएं की तरफ झुक जाते हैं। मैं मुसीबत का मारा दूसरी तरफ झुक जाता हूँ। एक तो लम्हे के बाद वही मच्छर दूसरी तरफ हिजरत कर जाता है, चुनाचे हम दोनों फिर से पैंतरा बदल लेते हैं। गरज ये कि ये दिल लगी यूं ही जारी रहती है, वो दाएं तो मैं बाएं, वो बाएं तो मैं दाएं। उनको क्या मालूम कि अंधेरे में क्या खेल खेला जा रहा है। दिल यही चाहता है कि अगले दर्जे का टिकट लेकर उनके आगे जा बैठूं और कहूं कि ले बेटा, देखूं अब तू कैसे फिल्म देखता है। पीछे से मिर्ज़ा साहब की आवाज़ आती है, यार तुमसे नीचे नहीं बैठा जाता, अब हमें साथ लाए हो तो फिल्म तो देखने दो। उसके बाद गुस्से में आकर आंखें बंद कर लेता हूँ और कत्ल, खुदकुशी, जहर ख्वानी वगैरह मामलात पर गौर करने लगता हूँ। दिल में कहता हूँ कि ऐसी की तैसी इस फिल्म की 100 कस्में खाता हूँ कि फिर कभी ना आऊँगा, और अगर आया भी तो इस कमबख्त मिर्ज़ा से जिक्र तक न करूँगा। 5-6 घंटे पहले से आ जाऊँगा, ऊपर के दर्जे में से सबसे अगली कतार में बैठूँगा। तमाम वक्त अपनी नशिस्त पर उछलता रहूँगा। बहुत बड़े तुरे वाली पगड़ी पहन कर आऊँगा और अपने ओवर कोट को 2 छड़ियों पर फैला कर लटका दूँगा। बहरहाल मिर्ज़ा के पास तक न फटकूँगा। लेकिन इस कमबख्त दिल का क्या करूँ। अगले हफ्ते फिर किसी अच्छी फिल्म का इश्तिहार देखता हूँ तो सबसे पहले मिर्ज़ा के यहाँ जाता हूँ और गुफ्तगू फिर वहीं से शुरू होती है कि क्यों भाई मिर्ज़ा, अगली जुमेरात से सिनेमा चलोगे ना?